नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में दिया जाएगा, फिर ओवरऑल रेटिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि फ़ॉरेन में जॉब के क्या चांसेस हैं, फ़ॉरेन में सेटलमेंट के भी क्या चांसेस हैं, किस तरीके के स्कोप दिख रहे हैं फ़ॉरेन में करियर इस्टेब्लिशमेंट के या फिर फ़ॉरेन में किसी भी तरह के लाभ के। तो यहाँ पर फ़ॉरेन का कनेक्शन आपके पाम में अच्छा है, क्योंकि जो लक लाइन का जो कनेक्शन है वो मून से ही है। और दूसरी बात यह है कि जो चंद्र का क्षेत्र है उधर पर भी आड़ी रेखा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ही स्ट्रांगली अवेलेबल है। और जब भी इधर पर इस तरीके का कोई भी फ्लैग का साइन भी अवेलेबल होता है तो ये भी जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है फ़ॉरेन में सेटलमेंट के लिए। तो यहाँ पर ये बात ज़रूर है कि आपके जीवन में फ़ॉरेन में जॉब के चांसेस, फ़ॉरेन से अर्निंग के चांसेस और वहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस अच्छे रहेंगे, लेकिन ये होने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय का तात्पर्य ये है कि लक लाइन तो ऐसा देखा जाए तो एक्टिव तो हो चुकी है, क्योंकि 23 के आसपास में आपकी लक लाइन निकल रही है। लेकिन ये जो फ्लैग का साइन है और इसके साथ में जो फर्दर ये सारे साइंस है, जैसे ये इतनी सारी आड़ी रेखा, ये सब डीले कराती है काम करने में। किसी भी पर्वत के ऊपर आड़ी रेखा होती है तो वो कभी भी अपने परिणाम समय पर नहीं दे पाते, वो हमेशा देरी से ही परिणाम देते। तो जैसे चंद्र कारक किसका है, आपके मन का है, तो आपके मन का काम कभी भी समय पर नहीं होगा, देरी से होगा, रुक करके होगा, परेशानी से होगा। एट द एंड हो ज़रूर जाएगा, लेकिन तकलीफ़ों के साथ होगा। इस कंडीशन में मन बहुत विचलित रहता है, मन में बहुत सारे विचार एक तरफ एक साथ चल रहे होते हैं। रेस्टलेसनेस, अननेसेसरीली थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को ये इंडिकेट करता है। अब जैसे यहाँ पर ये फ्लैग साइन हमने देखा, फिश सिंबल का साइन भी तकरीबन यहाँ पर डेवलप है, तो ये सारे साइन अपने शुभ परिणाम देंगे। लेकिन अगर हम देखें तो कब तक देंगे, तो यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर उसका जजमेंट आएगा। लाइफ लाइन के ऊपर में देख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो सबसे मेजरली इस पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि पूरी लाइफ लाइन इस कंडीशन में फैली हुई है। और जब भी लाइफ लाइन ऐसी फैलती है तो उस कंडीशन में जीवन में संघर्ष, चुनौती अथवा परेशानी बहुत ज़्यादा आता है। और ये समय आपके जीवन का अगर हम देखें तो 28 से लेकर के तकरीबन 33-34 तक का पीरियड है। तो यानी आपको फ़ॉरेन में जो लाभ मिलने वाला है वो तकरीबन 33 के एज में आकर के मिलेगा, यानी आज से 2-2.5 साल बाद। और अगर आप यहाँ पर मून रेमेडी प्रेफर करते हैं या फिर सैटर्न रेमेडी करते हैं तो डेफिनेटली ये जो 33 साल है ये कहीं ना कहीं और जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों जगह से आपको जीवन में ब्लॉकेज आ रहा है। जैसे चंद्र मन का काम होने में देरी करवा रहे हैं, वैसे ही सैटर्न पर भी आपकी आड़ी रेखा के कारण क्रॉस का साइन है, जिसके कारण काम बनते बनते बिगड़ना, रुकना या मन चाहा परिणाम नहीं मिल पाना या कोई भी काम पूरा ना होना, ये माइनर इंडिकेशंस हैं। और छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाना, अननेसेसरी वरीज, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस एंड सैडनेस भी फील होना, यही तो रीज़न है कि हार्ट लाइन से लगातार आपकी इमोशनल ड्रॉबैक्स लाइन, सेटबैक लाइन निकल रही है। तो यहाँ पर कैसे एज का जजमेंट ले सकते हैं आप, तो हर ही एज में निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर जब हम ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं या ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं या मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ होते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपके ये दोनों जैसे ठीक हो गए या थोड़े बहुत भी आपके सपोर्ट में आ गए तो विद इन कपल ऑफ मंथ या नेक्स्ट ईयर तक आपको डेफिनेटली अच्छा परिणाम आपके मेडिकल लाइन के रिगार्डिंग मिल जाएगा। लाइसेंस क्लियर होने से लेकर के जॉब सेटलमेंट या प्रैक्टिस से लेकर के फॉरेन सेटलमेंट या मैरिज से लेकर के करियर सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी समय पर निश्चित ही होते हुए दिखाई पड़ने लगेगी। तो यहाँ पर अगर रेमेडी करते हैं तो जल्दी लाभ मिल पाएगा, रेमेडी नहीं करते हैं तो ये 33 केस तक तो आपको डेफिनेटली अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसके लिए सूर्य पर प्रोमिनेंट साइन होना ज़रूरी है और इधर बायफोर के साइन है। तो गवर्नमेंट जॉब में ये स्ट्रगल फेस करवाते हैं या कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, तो एग्ज़ाम ही क्लियर करने में डिफ़िकल्टीज आती है। तो यहाँ सैटर्न रेमेडी करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एंट्रेंस किसी भी तरह की एग्ज़ाम क्लियर करने की अगर हम बात करें या लाइसेंस एग्ज़ाम जो एक प्रकार से प्रैक्टिस के लिए होता है ब्रॉड में, उसी के अगर चांसेस की बात करें तो वो तो पूरे हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी है और ये मस्तिष्क रेखा जब भी सीधे होती है तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर मानसिक जो बलता है उसमें मजबूती आती है और ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना और
इस कंडीशन में छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें भी याद रह जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह डेवलप करते हैं। तो इसीलिए देखा जाए तो इस तरीके की माइंड लाइन व्यक्ति को जीवन में एट द एंड सफल तो बनाती ही है, क्योंकि ये फोकस इंक्रीज़ करती है। स्ट्रगल स्ट्रेसेस के द्वारा और ज़्यादा मजबूती व्यक्तित्व में आता है। यही रीज़न भी है कि आउटर मार्स से आपके जो माइंड लाइन है उसका कनेक्शन भी बढ़ने लग रहा है, जो करेज को इंडिकेट करता है और रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। तो उसके रिगार्डिंग आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि राहु की भी रेखाएं जब पाम में होती है तो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस होने के 100% चांसेस अवेलेबल होते हैं। यही तो रीज़न है कि आपकी लाइफ लाइन में भी चेंजेस हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ओवरलैपिंग आपकी लाइफ लाइन में लगातार होता जा रहा है। तो ओवरलैपिंग होना अच्छा होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट्स इंक्रीज़ करता है और पहले से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता हुआ दिखाई फिर पड़ता है। तो इसीलिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर किसी भी तरह की ये क्लियर एग्ज़ाम करने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं आएगी और सफल भी आप 100% अपने लाइफ में होंगे। अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली स्ट्रगल ज़्यादा होने के बाद सफल होंगे, और रेमेडीज़ के बाद ये रहेगा कि बहुत ही स्मूथली थोड़े बहुत एफर्ट से ही सफल हो पाएंगे, जिसमें आपको स्ट्रगल स्ट्रेसेस या जो बाधाएं जिसे हम कहते हैं वो आना कहीं ना कहीं कम होगा या ख़त्म होगा। अगर स्पाउस के रिगार्डिंग बात करें तो जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखा होती है और उस आड़ी रेखा के साथ में थोड़े बहुत भी अगर क्रॉस के साइन या स्क्वायर के साइन बिल्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो लव मैरिज के चांसेस को भी ये हाई इंडिकेट करता है। और आड़ी रेखा जो होती है वो मैरिज में थोड़ा डिले कराती है, क्योंकि इस कंडीशन में सूटेबल पार्टनर मिलने में टाइम लगता है और रिलीजियस पार्टनर मिलने के चांसेस हाई होते हैं। तो अनदर रिलीजन में पार्टनर मिलने के चांसेस यह कम कर देता है और फॉरेन में भी पार्टनर मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हालांकि आपके पाम में डबल मून लक लाइन है, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल सकता है फॉरेन लैंड से किसी फीमेल का, क्योंकि डबल मून लक लाइन जब होती है तो हाईली चांसेस होते हैं कि लाइफ में अनेकों लोगों के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ समय के लिए सपोर्ट मिल जाए। तो इसीलिए लेकिन अगर शादी के विषय में बात करें तो वो तो शादी तो आपको आपके रिलीजन में ही और आपके डोमेस्टिक प्लेस से ही रिलेटेड आपके मदर फादर या फिर जो आपके पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबके चॉइसेस के द्वारा भी होगी। और ये जो क्रॉस का साइन हो रहा है ये अभी बिल्ड नहीं हुआ है, ये प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं हुआ, बहुत ही हल्का सा चिन्ह है ये। अगर ये बहुत स्ट्रांगली इस तरीके से क्लियर कट दिखता है देन आफ्टर आप अपने पसंद से भी जो है मैरिज करते हुए दिखाई देंगे। इधर पे भी स्क्वायर का साइन ये हो सकता था, लेकिन ये हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि एक सपोर्टिव लाइन आके इधर से, दूसरी इधर से ऐड हो रही है, इधर से ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो प्रोमिनेंटली क्रॉस का साइन नहीं आ पा रहा है। क्रॉस का साइन प्रोमिनेंट होता है इंडिपेंडेंट, तब जो है लव मैरिज के पूरे चांसेस होते हैं और उसमें फिर रिलीजन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कंट्री का भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी होता है। जहाँ तक बात करें डिवोर्स के रिगार्डिंग, तो उसके तो चांसेस नहीं है। ये बात ज़रूर है कि एक से ज़्यादा बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशनशिप आपका रहेगा, लेकिन डिवोर्स के लिए जो प्योर यहाँ पर राहु की रेखाएं होनी चाहिए या अनदर फर्दर साइंस होने चाहिए, वो सब नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए। पार्टनर आपके अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं जुपिटर के ऊपर में, तो ये पार्टनर को सिंपैथेटिकल, इमोशनल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल बनाती है। आपको भी ये बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु बनाएगी, आपको बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल नेचर ये देगी। तो इस कंडीशन में मैरिज में डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन सक्सेस आफ्टर मैरिज का ये और एक मून लक लाइन, ये दोनों प्रोमिनेंट साइन होता है, इसीलिए शादी के बाद बहुत कंफर्टेबिलिटी बढ़ती है। और अगर बात करें कि शादी के चांसेस कम हैं, तो यहाँ पर शादी के जो योग हैं आपके पाम में वो 33 के एज में ही है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव लाइन्स एक्टिव है और इधर भी यूनियन लाइन जो सेकंड वन है उसी समय सबसे ज़्यादा प्योर है और एकदम स्ट्रेट है। तो एक दूसरे को एक समान तवज्जो देंगे, अहमियत रहेगा, ये तरक्की बहुत अच्छी दोनों के ही जीवन में एक साथ होती दिखाई देगी 33 के ही उम्र से। आपके पाम में इश्यूज़ तो है, लेकिन किसी भी तरह का मेजर हेल्थ या मेंटल इशू नहीं है, और उसमें रीज़न ये है कि एक तो माइंड लाइन स्ट्रेट है जो कि मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा रखती है। आपकी जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर से कनेक्टेड है, सैटर्न की भी मल्टीपल्स लाइन है, लेकिन हार्ट लाइन ने एक बार सैटर्न पे ब्रेक ले रखा है, तो ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड बना देती है। और जो लाइफ लाइन है उसमें लगातार चेंजेस हो रहा है, जो सबसे पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके पाम में ओवरऑल। और इसके बाद जो पॉजिटिव इंडिकेशन है वो है राहु रेखा। क्या होता है कि जब भी लाइफ लाइन में इतना चेंजेस ड्रास्टिकली होता रहता है, तो आप जैसे जातकों को जीवन में परिवर्तन करने का आदीपन रहता है। तो जो इस कंडीशन में हमेशा अपने लाइफ को इम्प्रूव करने, पॉजिटिव करने और ज़्यादा सुधारने में ही
लगे रहते हैं और उसके लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों ईज़िली एक्सेप्ट करते हैं, ईज़िली उन सारी चीज़ों से निकलते हैं। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर दिखा रहा है कि पूरा लाइफ लाइन में बिखराव है, लेकिन ये बिखराव किस चीज़ का है कि संघर्ष बहुत ज़्यादा रहेगा, छोटे छोटे चीज़ें के लिए भी एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, एनर्जीज बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है, सफलता ही मिल रहा है। तो यहाँ पर संघर्ष के द्वारा अनुभव होता है और अनुभव से सफलता मिलती है। तो फिर उसका संघर्ष से घबराना ही क्यों, वो वाली बात यहाँ पर है। तो इसीलिए आपके पाम में मेजर इशू तो है ही नहीं इसी कारण से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कम ही उम्र से या बहुत कम ही समय से जो है ये सारे इश्यूज़ देखते आ रहे हैं। और जो व्यक्ति बहुत कम उम्र से देख लिया होता है तो उसके जीवन में शायद ही कुछ देखना बाकी हो। और आपका थोड़ा जो व्यक्तित्व है वो मूडी है, तो मूड स्विंग्स होने के कारण कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब लग सकती हैं, कभी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, कभी चीज़ों पे आप ध्यान ही नहीं देंगे अपने तरफ से। तो रेमेडीज़ आपको किसके लिए करा रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, ताकि आप और स्ट्रॉन्ग हो सकें, छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट होना बंद करें। क्योंकि जितनी भी आपके पाम में रेखाएँ हैं, ये सब जो रेखाएं देख रहे हैं, इधर से नीचे रेखा आ रही है, लाइफ लाइन से नीचे नीचे इधर रेखा आ रही है, इधर पे इतनी रेखाएं हैं, यहाँ है, इधर है, ये सब अननेसेसरीज वरीज लाइन है जो सेंसिटिव, इमोशनल, हाइपरटेंशन, वरीज टाइप की पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है। और वो आपके नेचर में है। वो आपका जो फिंगर है उसका जो टिप है वो यहाँ पर स्क्वेरिश बार बार हो जा रहा है। तो स्क्वेरिश जो इस तरीके के टिप हैं ये एनालिटिकल पर्सनैलिटी बिल्ड करते हैं, एक्सट्रीम इमोशनल नहीं बनाते। तो ये भी बार बार क्या कर रहे हैं कि आपको रिएक्ट नहीं करने दे रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ये नुकीले होते तो फिर फूट फूट के कहीं ना कहीं रोते या तकलीफ़ अपने ऊपर ले रहे होते। तो इसीलिए आपका ऊपर या आपके जीवन में कभी भी लाइफ में मेजर इशू तो हो रहने ही नहीं वाला है, इसीलिए। और अगर लाइफ में प्योरली इस्टेब्लिशमेंट चाहिए तो सबसे पहले ये सारे रेमेडीज़ प्रेफर करना ज़रूरी है। और अगर अभी के अकॉर्डिंगली बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 33 और 34 के एज के मिड में आपका लाइफ में स्टेबिलिटी होने वाला है। स्टेबिलिटी का तात्पर्य यही है कि पूरा बैलेंस लाइफ हो जाए, वहाँ से कंटिन्यूस ग्रोथ हो। तो मेरी लाइफ भी इसी समय इस्टेब्लिश हो रही है, करियर में हाईली प्रोग्रेस के चांसेस ही इसी समय में है, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इसी समय से आना शुरू होगा, मन लायक काम इसी समय से पूरा होना शुरू होगा। और जो बात कही गई कि राहु रेखा उसके बाद सबसे अच्छी, तो राहु रेखा क्या करती है, लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस देती है। तो लाइफ में अनएक्सपेक्टेड जब इवेंट्स होते हैं पॉजिटिवली, अनएक्सपेक्टेड जब गेन होते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल का ड्रास्टिकली पॉजिटिवली लाइफ में चेंज हो जाता है, या कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब होता है जिसको पकड़ के पूरा लाइफ ही चेंज हो जाए, वो होती है ये राहु की लक लाइन। तो आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी एकदम से रातों रात फेमस हो रहा है। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव है। पहले के समय में सोशल मीडिया नहीं था तो खजाना लोगों को मिलता था। अब जैसे आपके केस में आपका जो डिज़ायर है बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने करियर को लेकर के, बहुत ज़्यादा ही आप डेडिकेटेड और सीरियस हैं अपने फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग, आपको आ जाएगी एक्सट्रीम लेवल की अपॉर्चुनिटी आएगी, और वो सडन ही आएगी, अनएक्सपेक्टेड आएगी। तो जहाँ पर आपका लाइफ में एक्सपेक्टेशन लूज़ होता है वहाँ पे सबसे बड़ा ग्रोथ लाइफ में आपका हो जाता है। ये आपका लाइफ का पैटर्न है, तो ये चीज़ आगे कंटिन्यू होते रहेगा। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी रिएक्ट करना, लाइफ में बहुत इमीडिएटली डिसीजंस लेना या फुर्ती चुस्ती में उत्साहित होकर के काम करना, ये व्यक्तित्व में होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ बढ़िया है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट के ऊपर तक जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, या एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग नेचर और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपना कहीं ना कहीं शो कर पाना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। इस कंडीशन में मैनेजमेंट अच्छा होता है, पंचुअलिटी अच्छी होती है, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग रहता है, मार्केट सेंस नॉलेज परफेक्ट रहता है, किसी भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो है एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, तो जीवन में किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, टीचिंग क्वालिटीज़ अच्छी से होती है, दूसरों से अच्छे तरीके से काम निकलवा सकते हैं। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी की निशानी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं पोजीशन, अथॉरिटी या एट द एंड अपने लाइफ में
खुद के एफर्ट से ग्रोथ करते हैं, सपोर्ट किसी का लेना पसंद नहीं करते। सेकंड फिंगर जब भी टिल्टेड हो थर्ड फिंगर के तरफ में, तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। यानी आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के अतिरिक्त वर्क नहीं करते, मन मुताबिक क्रिएटिविटी या इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस कंडीशन में सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना पसंद नहीं होता, अपने अकॉर्डिंगली जो है काम करना या सिस्टम को चलाना पसंद करते हैं। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, थोड़ी बहुत हल्की आड़ी रेखाएं भी हैं, और सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं जो कि फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, लोगों से संबंध एट द एंड अच्छे मेंटेन कर पाना। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है। आपका इंटरनल मार्क थोड़ा सा वीक जा रहा है तो फिज़िकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या जॉगिंग करना या किसी भी तरह से पसीना निकलना शरीर से, तो उससे मंगल की स्थिति मजबूत होती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाता है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग छोटे मोटे इश्यूज़ भी अगर आने होते हैं तो वो नहीं आते या डिस्टर्ब नहीं करते। इसके अलावा जो थंब का जो साइज़ है आपका वो शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही पसंद करेंगे। इधर पर यव का चिन्ह अच्छा खासा डेवलप्ड हो रहा है, अभी फुली डेवलप्ड नहीं है, थोड़ा ओपन है, जिसके कारण पैसा रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर ये डेवलप प्रोमिनेंटली हो गया फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा कभी, क्योंकि क्या चीज़ नहीं मिलती इसमें, सब घर बंगला, सुख सुविधा, संपन्नता, खुशी, तरक्की, सब के सब चीज़ आता है। इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पीछे अगर बैंड भी हो रहा था तो फ्लेक्सिबिलिटी भी नेचर में रहेगी आपके। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ कनेक्शंस रखना फ़ायदेमंद का सौदा रहेगा हमेशा आपके लिए। प्रगति के निकट रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करने से इंटरनल जो थॉट्स है वो ऑर्गेनाइज हो पाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि पीस या हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ेगा। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक इमोशनल, सेंटिमेंटल, इम्पल्सिव भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया आपको कि हार्ट लाइन सैटर्न पर रुका है, तो इमोशनल है लेकिन इमोशंस पे बहुत हद तक ये आपको कंट्रोल करवा देगा। आप अपने इमोशन बहुत जल्दी शो नहीं करेंगे या बाहर नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें तो जुपिटर माउंट के ऊपर में, तो जुपिटर माउंट पर अभी क्या है कि बहुत सारे साइन डेवलप हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्क्वायर का साइन अभी प्योरली डेवलप्ड होना बाकी है, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन डेवलप हो सकता है, इधर पर ट्रायंगल का साइन आ सकता है। तो इस तरीके के जब साइन आएंगे तब जाकर के आपको जीवन में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य सुख मिलेगा, ये सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ें कब आएगी, जब आपकी तरफ से एक्सट्रीम हाई लेवल का एफर्ट लगेगा अपने काम के प्रति, डिज़ायर के प्रति, एम के प्रति या गोल के प्रति। और वो कैसे एफर्ट लग सकता है, एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग जब आप होंगे, और जब भी मेहनत कर रहे हैं तो उसमें अपने ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्किल गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन अच्छा कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे साइन आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे साइन अगर कुछ भी आ गया तो फिर तो जीवन में आपकी उन्नति को, सफलता को आप भी रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सारे साइन सोसाइटी में, समाज में बहुत ही नामी और एक तरीके से जो लोग सम्मानित होते हैं उसका ये चिन्ह हो जाता है। और इस कंडीशन में फिर जो मैरिड लाइफ की इंडिकेशन है वो और ज़्यादा अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, या और अच्छे जो रिश्ते हैं या कनेक्शन से होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी तो रहेगी, डोनेशन आप आगे चल के बहुत करेंगे। और सैटर्न माउंट के ऊपर में दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं हैं वो आपकी लक लाइन को ही काट के ज़्यादा जा रही हैं, तो इस कंडीशन में किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई भी काम फिर पूरा हो ही कहाँ रहा है। अब जैसे लक लाइन को ही देखिए आप, वो पहले माइंड लाइन पे रुक रही है, फिर हार्ट लाइन पे रुक रही है, तो एक एफर्ट में तो कोई काम बनता दिखाई ही नहीं दे रहा है, रुक रुक करके देरी से या अनेकों काम अटके पड़े दिखाई देने लग रहे हैं। इसका जो रेमेडी है व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आपको भी यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सुबह जल्दी उठना है, प्राणायाम योगा का सहारा लेना है, फ्रेश एयर लेना है, जितना ज़्यादा हो सके टहलिए, नहीं तो प्राणायाम, योगा, कपालभाति, ये सारी चीज़ों का उपयोग करिए, ताकि जो सैटर्न है वो कारक है वायु के, तो जब फ्रेश एयर अंदर जाता है या एयर की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है हमारे शरीर में, तो इस कंडीशन में जो इमोशन या फीलिंग है उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम होने लगते हैं।
मूड स्विंग कम होने के कारण फोकस इंक्रीज़ होने लगता है। फोकस इंक्रीज़ होने के कारण जो पीछे बैक थॉट्स हज़ारों जो चल रहे होते हैं आपके, वो ख़त्म हो जाएंगे। और वो जैसे ही ख़त्म होंगे वैसे ही आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपका गोल अल्टीमेटम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और जब ये चीज़ आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नीचे की तरफ हार्ट लाइन से इतनी रेखाएं आ रही हैं, इतनी सारी आड़ी रेखाएं इधर है, यहाँ हैं, ये सब ख़त्म होना शुरू होगा। ये सब एक रात में या एक दिन में होने नहीं वाला, इन सबको समय लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस पोजीशन में लेकर के आएगा, कंटिन्यू लेकर के आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपने जीवन में ये चीज़ कभी नहीं कह सकते कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आई। अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, क्योंकि बायफोर का साइन है सैटर्न पे, तो अपॉर्चुनिटी में और पैसों में ये कमी देते ही नहीं है। बहुत कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल या कंफर्टेबल अर्निंग इस कंडीशन में होता है जब बायफोर अपर पोजीशन में हो। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते, कंसल्टेंसी से लाभ मिलता है। सूर्य के ऊपर दिक्कत यह है कि मल्टीपल लाइन फोकस में बहुत कमी देती है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, मल्टीटास्किंग नेचर रखना, फोकस में कमी इसलिए होना क्योंकि माइंड ईजिली डाइवर्ट हो जाना, दूसरों से ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाना, दूसरों के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना शुरू कर देना। तो जब खुद का विज़न नहीं होता है तो भी सूर्य डिस्टर्ब होते हैं। जब क्रॉस का साइन होता है तो काम में मन भी नहीं लगता, क्योंकि क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन या रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता काम से। मेहनत आपका, क्रेडिट किसी और का। पिता का क्षेत्र है तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद की स्थिति देता है, या जो बड़े अधिकारी होते हैं, बॉसेस होते हैं, या आपसे जो भी बड़े हों, उनसे भी कनेक्शन थोड़े डिस्टर्ब पाए जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये सैटर्न के ही कारण आ रही है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ये ज़्यादा देने लगते हैं, जिसके कारण रिलेशन भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके रेमेडी के बाद में आपका सबसे पहले तो सूर्य ही अच्छा होगा। इधर पे भी बायफोर का साइन आ सकता है इन फ्यूचर स्ट्रांगली, और ये रईसी का फिर साइन हो जाएगा। एक साइन तो आ ही रहा है जो बुधादित्य योग को दर्शाता है। तो बोलचाल या लेखन कार्य में माहिर होना शुरू होते हैं। हाथों में विद्या या ऐसी शक्ति आती है जिससे दूसरों को हील कर पाते हैं। मरकरी के ऊपर भी क्रॉसेस का साइन है, तो पार्टनरशिप में कोई काम करने से बचिएगा, चीटिंग होता है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीज़न ले रहे हैं अपने ही लोगों के साथ मिलके, या किसी पर अंधा विश्वास कर रहे हैं पैसों को लेकर के। इस कंडीशन में थोड़े कटु वचन भी निकल जाते हैं मुंह से, और समय पर अपनी बात को कह नहीं पाते। जबकि आपका फिंगर बहुत अच्छा है, फिंगर की लेंथ जब ऐसी होती है तो ऐसे जातक हाजिर जवाबी करने वालों में से होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या हो गई कि नॉलेज है, इंटेलिजेंसी है, पर यूटिलाइजेशन करने में डिफ़िकल्टीज आती है। तो ये जो इशू है ये बहुत सरलता से ठीक हो जाता है, बस आपको थोड़ा बोलना कम है। पहला, ऑब्ज़र्व चीज़ें ज़्यादा करनी है, सुनना ज़्यादा है। दूसरा, सैटर्न रेमेडी जो आप करेंगे वो उसको कंटिन्यूटी में करें, प्रोमिनेंटली करें, तो जो भी काम कंटिन्यूस होता है वो उससे मरकरी भी बहुत अच्छे होने लगते हैं। और जब भी बोलें तो अच्छा ही बोलें, अपने लिए या दूसरों के लिए, तो इससे मरकरी पॉजिटिव और होना शुरू होते हैं, तो आड़ी तिरछी रेखाएं ख़त्म होती है। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, और इस तरह की नीचे आने रेखा बात बात पे इमोशनल हर्ट कर जाती है। तो ये जो इमोशनल हर्ट का जो दौर आपका चलेगा ये अभी के अकॉर्डिंगली 34 की उम्र के आसपास से शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ शुरू ही ना हो इसके लिए हमको अभी से काम इस पर करना ज़रूरी है। इसके अलावा हैं आप इमोशनल और सेंटिमेंटल या केयरिंग, लविंग, लेकिन मूड इशू होने के कारण कभी सीरियसनेस, कभी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपने आप को कंपनी देना, भीड़ से अलग हो जाना, इस प्रकार का भी व्यक्तित्व आपका देखने को मिलेगा। मस्तिष्क रेखा पर आते हैं सीधे, तो यहाँ देख सकते हैं कि मंगल से कनेक्शन है, तो ये थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी और बेचैनी में काम कराने की युवती को दर्शाता है। और जैसे कि अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन ईजिली आपको आएगा। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फैली हुई है, और ये समय आपके जीवन का 20 से लेकर के 24 के बीच में। तो इस कंडीशन में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एनजाइटीज़, डिप्रेशन और कहीं ना कहीं बुलिंग भी होना, या नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलना, और एक एक दिन कहीं ना कहीं मुश्किल से गुजरना, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। 24 के बाद में प्रोग्रेस लाइन निकली, तो कहीं ना कहीं आपको उन सारे परिस्थितियों से लड़ना या उनको झेलना कहीं ना कहीं आ गया। फिर यहाँ पर एक आइलैंड का और अनदर साइन अवेलेबल है, और ये फिर किसी न किसी चीज़ को लेकर के स्टक कर देते हैं, और ये समय आपके जीवन का जो है 32-33 का ही दिखा रहा है।
और फिर उसका यहाँ पर राहु की रेखाएं जा रही हैं जो इल्यूजन्स देती हैं। फिर एक और आइलैंड का साइन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी सैटर्न रेमेडी के बाद ही। और जैसा स्टार्टिंग में ही कहा गया कि आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रॉन्ग है, मार्स का कनेक्शन है, इसलिए आप विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों के सामने डट करके कर पाए, क्योंकि ये करेज को इम्प्रूव करता है। अदरवाइज़ इस तरह की माइंड लाइन छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती है और बहुत नेगेटिव थिंकिंग या मेंटल स्ट्रेस प्रेशर बिल्ड कराने लगती है। तो इन सारी चीज़ों से आप ऑब्वियस बच जाएंगे। और ये जितनी भी रेखाएं ऊपर जा रही हैं बहुत अच्छी होती हैं ये सब, भले ही राहु की रेखाएं भी हैं तो क्या, लेकिन ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि चोट खाकर यानी ठोकर खाकर ठाकुर बनने वाली बात होती है। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रेसेस और ज़्यादा जीवन में प्रोग्रेस करा देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको ये दर्शाता है। लाइफ लाइन के ऊपर में हमने देखा कि जैसे इसके अंदर सुधार अच्छा हो रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जितनी भी रेखा निकल रही है आपकी सेल्फ मेड लक लाइन है। तो अपने एफर्ट से आप आगे बढ़ेंगे, आपका मेहनत बेकार नहीं रहेगा। और लाइफ लाइन का फ्लो भी मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है और इसमें से छोटे छोटे ब्रांचेस कनेक्ट अप करना शुरू कर रहे हैं, जो कि फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में अर्निंग या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को डिनोट करते हैं। अभी तक बहुत स्ट्रांगली कोई सपोर्ट मिल नहीं पाया, निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी ही मिलने वाला है बहुतों का। और शुक्र की स्थिति देखी जाए तो इधर पे आड़ी रेखाएं ज़्यादा है जो अननेसेसरीज वरीज देती है नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के द्वारा। लेकिन ये शुक्र डेवलप्ड अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा हीलर बनाती है। स्वास्थ्य बहुत जल्दी रिकवर हो पाता है, उम्र से कम दिखते हैं, लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़िया रहता है, शौकीनपन होने के कारण सारे शौक अरमान पूरे होते हैं, प्लेजर की फुलफिलमेंट होती है, किसी तरह के लग्जरीज कंफर्ट्स की कमी नहीं होती। बहुत अच्छे इंडिकेशन है, शुक्र डेवलप है आपका। आड़ी रेखा ज़्यादा है तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिएगा, किसी चीज़ का एडिक्शन लग सकता है। केतु के ऊपर भी ट्रायंगल का साइन है, सडन गेन प्रोग्रेस देते हैं। चंद्र के ऊपर ज़्यादा आड़ी रेखा मन भटकाती है। ट्रैवलिंग करते रहने से मन कहीं ना कहीं कंट्रोल देखने को मिलता है या मन शांत रहता है। फिलहाल में मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहे हैं और डेवलप्ड होंगे, देन आफ्टर पैसा बहुत अच्छा आएगा। मनी ट्रायंगल क्योंकि बन ही चुका है तकरीबन, और इधर भी स्क्वायर जैसे साइन आ रहे हैं, तो ये भी फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट या खुद के कोई ना कोई व्यवसाय को भी इंडिकेट करते हैं। और लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लक लाइन है माइंड लाइन पे ही रुक रही है। तो कहीं ना कहीं जब प्लानिंग बड़े नहीं होते, जब पहले एक्शन ले लेते हैं फिर प्लानिंग करते हैं, तो ऐसी लक लाइन होती है। तो कहीं ना कहीं विज़न क्लियर रखना, दूसरों के अकॉर्डिंगली कम चलना, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना, शॉर्टकट कम अपनाना, और स्ट्रेस वरीज तो बिल्कुल भी नहीं लेना। लाइफ एक गेम है, उसको खेल की तरह ही लीजिए। इतना सीरियसली रिएक्ट करने से कुछ भी लाभ कभी किसी को नहीं मिला। और बाकी ओवरऑल इंडिकेशंस सारे के सारे सपोर्ट में हैं, क्योंकि माइंड लाइन कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है आपके पाम में। तो इसीलिए एट द एंड आप अपने जीवन में सारे के सारे डिज़ायर, एम्बिशन या जो भी एम रहेगा वो फुलफिल कर ही पाएंगे। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।